वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं वैष्णवी आपकी इंग्लिश की टीचर आज आपके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके रिलेटेड हैं बच्चों आपके एडवर्ब से, जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज अब उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। आपका जो एडवर्ब्स टॉपिक चल रहा था बच्चों, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट के आपके कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन क्या होता है, इसका मीनिंग अफर्मेशन एंड नेगेशन का। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ बच्चों, अफर्मेशन जो होता है वो आपका रिलेटेड होता है पॉजिटिव से। किससे रिलेटेड होता है? आपका पॉजिटिव से। एंड जो आपका नेगेशन होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव नेगेशन, तो इसका जो कोरिलेशन होता है वो होता है नेगेटिव से। तो बच्चों जब आपको सेंटेंस में ये बताया जाए कि जो सेंटेंस में जो एक्शन है वो पॉजिटिव फॉर्म में है या फिर नॉट या नेगेटिव फॉर्म में है, तो वो सेंटेंस या वो वर्ड आपका कहलाता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अब हम इसके सबसे पहले तो डेफिनेशन पे चलते हैं। The adverb which gives a positive or a negative response related with the meaning of the verb, adjective, adverb in a sentence are called the adverb of affirmation and negation. जो एडवर्ब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, किससे रिलेटेड? आपके वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड, वो होते हैं आपके अफर्मेशन एंड नेगेशन। हमने एडवर्ब का मतलब क्या समझा था बच्चों? ऐसे वर्ड जो आपके वर्ब को, आपके एडजेक्टिव को, आपके अनदर एडवर्ब को या बच्चों आपके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपका एडवर्ब होता था। तो सेम एज इट इज, जब इन तीनों चीजों से रिलेटेड आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, इसमें वर्ड्स कैसे कैसे यूज होते देखिए। वर्ड्स लाइक नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली एक्सेट्रा आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ऐसे वर्ड्स जो भी मैंने बोले बेटा, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, नॉट एट ऑल, नॉट, ऐसे वर्ड्स आपको शो करते हैं कि जो आपका एडवर्ब है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। शी सर्टेनली लव्स योर कुकिंग। सर्टेनली का मतलब होता है डेफिनेटली। क्या होता है? डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो डेफिनेटली तुम्हारी कुकिंग को लव करते हैं। ठीक है, शी डेफिनेटली लव्स योर कुकिंग। तो यहां पर जो सेंटेंस है वो कौन सा है? अफर्मेशन वाला है। कौन सा है बच्चों? अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है एडवर्ब से रिलेटेड, कि जो लव है वो तो क्या है? आपका वर्ब है, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो डेफिनेटली तुम्हारी कुकिंग को पसंद करते हैं या फिर लव करते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वर्ब से रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। श्योरली यू वुड एंजॉय हिज कंपनी। तुम जरूर से जरूर उनकी कंपनी को एंजॉय करोगी या पसंद करोगी। इस एग्जाम्पल का मतलब ये हो सकता है कि तुम श्योरली उस कंपनी को पसंद करोगी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सेंटेंस भी अफर्मेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि वो सामने वाला उनको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप श्योरली उनकी कंपनी को पसंद करते होंगे या करेंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों होता है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी एंड रीजन। सर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीजें फिक्स्ड है या फिर जो चीजें आप बोल सकते हैं डेफिनेटली फॉर्म में होने वाली है। अभी हमने पढ़ा था सर्टेनिटी का मतलब डेफिनेटली होता है, यहाँ पर भी इसका मतलब डेफिनेटली होता है कि मतलब जो एक्शन आपको लगता है कि आप श्योर हो 100% कि वो होगा ही होगा, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होता है।
अच्छा, अभी तक हमने जो एडवर्ब्स पढ़े हैं बच्चों वो कौन कौन से थे? एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से एक्शन हो रहा था, किस टाइम पर हो रहा था, किस प्लेस पर हो रहा था, कितने नंबर ऑफ टाइम्स पे हो रहा था, कितने हद तक, कितने लिमिट्स तक हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे कि वो किस रीजन से होता है। जो एक्शन आपको या जो वर्ड आपको ये बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो किस रीजन की वजह से हुआ है, तो बेटा वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन एडवर्ब विच इज यूज्ड टू शो सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन इज नोन एज एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। जो एक्शन आपको ये बताने के लिए होते हैं कि ये जो एक्शन आपको सर्टेनिटी बताने के लिए होते हैं, डेफिनेटली फॉर्म जो बताते हैं कि ये काम जरूर से जरूर होगा ही होगा, देख लेना, ऐसे एक्शन आपके आते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी में। और जो एक्शन आपको ये बताते हैं बच्चों कि कोई भी एक्शन किस रीजन की वजह से हुआ है, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें जो एग्जाम्पल्स यूज होते हैं वो होते हैं देयरफॉर, ये आपका एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। सर्टेनिटी ऑफ कोर्स की बात है, सर्टेनिटी का है। श्योरली भी आपका सर्टेनिटी का है। ऑब्वियसली, हैंस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये आपके आते हैं बच्चों एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी और रीजन में, जिसमें आपको ये पता चलता है, एक में तो आपको श्योरिटी मिलती है जो कि है आपका सर्टेनिटी, और एक में बच्चों आपको एक्शन का रीजन पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। He did not work hard, therefore he failed. उसने अच्छे से मेहनत नहीं की थी, इसी वजह से वो फेल हो गया। अच्छा देखो, he did not work hard, ये पहला आपका वर्ब है, ये आपका पहला सेंटेंस है। he failed, ये आपका एक अलग फ्रेज है, या बोल सकते हो ये अलग आपका सेंटेंस हो गया। इसको जो जॉइंट कर रहा है वो एक वर्ड है देयरफॉर, जो कि आपको रीजन बता रहा है। इन दोनों एक्शंस के बीच में जो रीजन है वो क्या है? देयरफॉर। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या पता कर रहे हैं कि उसके फेल होने का रीजन क्या है, कि उसने हार्डवर्क नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको एक्शन होने का रीजन पता चल रहा है बच्चों, तो ये कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। सेकेंड एग्जाम्पल है श्योरली ही इज रॉन्ग, कि वो अवश्य ही गलत है। तो यहाँ पर जो श्योरली है वो आपको एक 100% श्योरिटी दे रहा है ये वर्ड कि वो गलत ही है। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड आपके किस में आते हैं? आपके आते हैं सर्टेनिटी में। तो ये बच्चों कुछ हमारे टॉपिक्स से लास्ट के टॉपिक्स एडवर्ब से रिलेटेड जो हमने आज कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, एडवाइस दूंगी कि आप हमारे एडवर्ब्स के सारे टॉपिक्स को देखिए, उसको रिवाइज करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।